ऐसी कृपा करो मेरे प्रभु, आपका नाम ही मेरे लिए धन हो जाए। जिस जगह आपको याद करूं वही मेरे लिए वृंदावन हो जाए। तो भाई आज हम लोग बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण से प्रेरित होकर के जिन्होंने आंदोलन चलाया, सामाजिक आंदोलन, वो उसका नाम है इस्कॉन। उसकी स्थापना की थी श्री प्रभुपाद ने 1966 में न्यूयॉर्क शहर में। पर इसके पहले क्या, इसके पहले हम लोग जपते हैं हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र ने, आप समझिए, इस मंत्र ने पूरे विश्व में जागृति पैदा कर दी थी। एकदम आंदोलन चलने लगा था। लोग इस मंत्र से इतना प्रभावित हो गए थे कि सब दुनिया के हर एक देश से, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे अमेरिका हो, मैक्सिको हो, कहीं से भी, रशिया हो, सब जगह भगवान श्री कृष्ण से प्रेरित हो गए थे। और उन्होंने इस्कॉन के लिए अपना सर्वस्व, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन भी इसी में समर्पित कर दिया इस्कॉन की स्थापना के लिए, इस्कॉन के लिए। उन्होंने श्री कृष्ण के जो संदेश थे, श्रीमद् भगवद गीता और ये सब कुछ जितना भी है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित, उन्होंने पूरी दुनिया को, संसार को, सबको लोगों तक उनका ज्ञान को पहुंचाने की कोशिश की और अभी भी कोशिश करते रहते हैं। इस्कॉन मंदिर क्या है इसको जानते हैं। तो इस्कॉन मंदिर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है। अभी यह एक धार्मिक संगठन है जो वैष्णववाद के गौड़ीय परंपरा का पालन करता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को सर्वोच्च देवता के रूप में पूजा जाता है। इस्कॉन मंदिरों का मुख्य उद्देश्य कृष्ण भावनामृत को प्रचार करना है, प्रसार करना है, सब जगह बताना है और लोगों को भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित दिखाना है, उनके भक्ति सिखानी, उन जो पर्सन्स है ना, उनको अपने आप को समर्पित कर देना है, कृष्ण के अंदर समर्पित कर देना, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देना है। तो ये है इस्कॉन और उसका मुख्य उद्देश्य। अभी इस्कॉन मंदिर में वैसे क्या सिखाते हैं? इस्कॉन मंदिर में वैदिक ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं का पालन किया जाता है। आप उनके मंदिरों में जाएंगे तो आपको सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जितनी भी उनकी जीवनी में जितनी भी घटनाएं हुई थी, जितनी भी उनके लाइफ में जितनी भी चीजें थी, उन्हीं को ही वो चित्रित करके दिखाते हैं। और चित्रित क्या, मूर्तियां भी बनी हुई हैं, पेंटिंग्स बनी हुई हैं, ऐसे ही सब इस्कॉन के टेम्पल में आपको दिखेगा। और बहुत सारी चीजें श्री कृष्ण भगवान के ही उस पे दिखता है। दूसरा चीज, इस्कॉन की स्थापना कब हुई? इस्कॉन की स्थापना हुई थी 1966 में प्रभु स्वामी श्रीपाद के द्वारा। कहां पे हुई थी? न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण से ही समर्पित थे, मतलब भगवान श्री कृष्ण को ही वो अपना सब कुछ मानने लगे थे। उनका जन्म हुआ था कोलकाता में, उस समय कलकत्ता कहते थे, आज उसको कोलकाता कहते हैं। वहां पर उनका जन्म हुआ था और वो श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में इतना लीन हो गए थे कि अपने आप को उन्होंने कृष्ण भगवान के पर ही समर्पित कर दिया था। और उन्होंने जितनी भी पुरानी उनकी गौड़ीय संप्रदाय की जितनी अभिलेख थे उनको लिखना प्रारंभ किया, उनको आम बोलचाल की भाषा में लिखना प्रारंभ किया ताकि वो लोगों को समझ सके, समझा सके। और उन्होंने उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के नाम पे ही इस्कॉन की स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क शहर में की। और पहला मंदिर वहां बना था। दूसरा मंदिर, इस्कॉन जो है, वो पहला मंदिर जो भारत में बना था वो वृंदावन में बना था। जहां पर वृंदावन तो हम लोग सब जानते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ था, उसी को हम लोग वृंदावन कहते हैं। तो वृंदावन में उनका दूसरा मंदिर बना था। और जो विश्व में जो सबसे बड़ा इस्कॉन का मंदिर है वो मंदिर है बेंगलुरु में। और जिस पहाड़ी पर वो स्थित है उसको कहते हैं कृष्णा हिल, श्री कृष्णा हिल कहते हैं। और वो मंदिर सबसे बड़ा है। और जो दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है वो खारघर में है, जो अभी अभी बना था, जो शायद 2025 में ही बना है।
2025 के जनवरी फरवरी में उसका उद्घाटन हुआ था और वो 2nd नंबर पे सबसे बड़ा मंदिर है। अभी भारत में कितने मंदिर हैं? भारत में करीब 400 से ज्यादा 400 से ज्यादा मंदिर हैं जो कि इस्कॉन के मंदिर हैं, जिसमें प्रमुखता दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बैंगलोर ये सब जगह हैं। यह प्रश्न उठता है, क्या इस्कॉन एक विदेशी संगठन है? तो मेरा मानना है बिल्कुल नहीं कि इस्कॉन एक विदेशी संगठन नहीं है। इस्कॉन जो है एक धार्मिक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जनमानस तक पहुंचाना है और वो उसी में ही रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी पुस्तकें हैं और जितना भी श्रीमद् भगवद गीता है या जो भी है, वो महाभारत हुआ, जितना भी है वो सब कुछ वो उसी शिक्षा को वो लोग आगे बढ़ाते हैं और सबको बताते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी उस पर नहीं जाता, लेकिन हाँ कि धार्मिक संगठन है, ये एक विदेशी संगठन नहीं है। विदेशी संगठन क्यों होगा? क्योंकि सारा कंट्रोल तो भारत में ही है। इनके जितने गवर्निंग बॉडी बनती है वो गवर्निंग बॉडी कोलकाता के बंगाल में एक मायापुरा प्लेस है, वहां पर इनके जितने मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं और हर एक मंदिर अपना कार्य स्वयं संभालता है। इस्कॉन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इस्कॉन का प्रमुख उद्देश्य है कि देश दुनिया के सभी लोग ईश्वर से जुड़ सकें और वो आध्यात्मिक समझ, एकता और शांति का लाभ प्राप्त कर सकें। इस्कॉन वेदों और वैदिक ग्रंथों की शिक्षाओं का ही पालन करता है। योगदान इस्कॉन का, इंसान की सबसे जरूरी चीज क्या है? इंसान की जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें रोटी सबसे इंपॉर्टेंट है। कपड़ा तो चलो ठीक है, एक बार पहन लेगा तो चलेगा, लेकिन बिना भोजन के वो रह नहीं सकता। मकान भी ठीक है, इधर उधर कहीं गुजारा हो सकता है, लेकिन क्या भोजन के बिना रह सकता है? नहीं। तो इस्कॉन का जो मुख्य उद्देश्य है, फूड फॉर एवरीवन, सबके लिए भोजन। वो तो प्रसादम जो उनके यहाँ एक शब्द है प्रसादम, वो प्रसाद के तौर पे सभी को भोजन प्रदान करते हैं। अब भोजन कैसे? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उनकी जब स्थापना हुई थी इस्कॉन की, तो उनके जो प्रमुख थे उन्होंने कहा था कि इस्कॉन मंदिर के दायरे में अगर 10 मील के अंदर तक कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको भोजन प्रदान किया जाए। ये एक मेन इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखते हैं कि ठीक है, चलो ठीक है करते हैं, लेकिन भोजन की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको ऊर्जा, शरीर को जो चलाने के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो हमको भोजन से ही मिलती है। अभी भोजन भी कैसा? भोजन वहां पर सात्विक भोजन मिलता है, जिसमें प्याज और लहसुन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते, बिल्कुल सात्विक भोजन रहता है। और वो भोजन पहले भगवान को चढ़ाया जाता है। भगवान को जब वो चढ़ जाता है तो वो प्रसाद कहलाता है और वो प्रसाद सबको फिर बांटा जाता है। तो फूड फॉर एवरीवन एंड फूड फॉर लाइफ, दैट इज द 2 स्लोगन्स। तो ये इस्कॉन का सबसे बड़ा योगदान है मानवता के लिए। रेस्टोरेंट गोविंदा, तो हर इस्कॉन टेम्पल में एक रेस्टोरेंट होता है। तो जुहू पे भी मैं गया था, तो जुहू में हम लोग गोविंदा रेस्टोरेंट में गए थे। तो वहां पर रेस्टोरेंट के अंदर बुफे सिस्टम है, जिसमें आप डिफरेंट टाइप का भोजन कर सकते हैं। ऐसे ऐसे स्टार्टर होते हैं जो कि आपके मुंह में जाते ही आपको गुदगुदी लगाएंगे, मतलब अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी होता है और एकदम सात्विक खाना होता है। ज्यादा वैसा नहीं रहता है, सात्विक खाना रहता है, प्याज लहसुन के बगैर बनता है और बहुत अच्छा खाना रहता है। तो मैंने तो खाया था, आप भी खाओ और एंजॉय करो। गोविंदा में भोजन करने से ना कि आप तृप्त होते हैं, बल्कि आपको भोजन का आनंद भी मिलता है। मुझे तो सही में बहुत ज्यादा आनंद आया था। थोड़ा छोटा छोटा सब कुछ ट्राई करा, लेकिन बहुत बढ़िया था, सब बहुत बढ़िया था। अभी डिशेस मैं बताता हूँ आपको, वीडियो में आप देखिएगा। बुफे का वीडियो हम अलग से बनाएंगे और वो हम आपको दिखाएंगे। मंदिर के अंदर हम लोग जब जैसे ही प्रवेश करते हैं तो हम देखते क्या है कि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित 3D मॉडल्स वहां पर रखे हुए हैं।
तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित, उनके जो जीवन में जो घटित हुए थे इवेंट्स, उसके बारे में उन्होंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है मॉडल के थ्रू। तो चारों तरफ वो मॉडल के थ्रू बना हुआ है। फिर भगवान श्री कृष्ण का बहुत खूबसूरत आइडॉल है, मूर्ति है, जो कि अपने आप में हम लोग को मनमोह कर लेती है। और उधर पीछे साइड में जो था ना, भजन चल रहा था। मैं तो बहुत देर तक बैठा रहा, कम से कम 10 मिनट बैठ करके भजन भी सुना, और वो भजन भी चल रहा था। सब भजन गा रहे थे, वही गा रहे थे, हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। फिर जैसे ही हम लोग निकलते हैं ना, तो डिफरेंट स्टॉल्स हैं, मूर्तियां मिल रही हैं, किताबों का स्टॉल है, एक छोटा सा अलग से एक रेस्टोरेंट है, प्रसाद मिल रहा है, स्वीट्स का स्टॉल है, सब कुछ है। मतलब एक मंदिर कितना इस इंसान को जागृत कर सकता है, कितना ज्यादा आपको अपने ओर आकर्षित कर सकता है, वो सब कुछ है वहां पर। तो आज भगवान श्री कृष्ण, जिसको भगवान श्री कृष्ण के बारे में, इस्कॉन के बारे में, इस्कॉन जिसने भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को प्रसारित करने का समाज में काम किया, उसके बारे में मैंने कुछ आपको बताया। अब आपको ये कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद, नमस्ते। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।